हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ओम फेमस एकेडमी। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने वो बेसिक पॉइंट में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया है, मास एंड वेट, यानी कि द्रव्यमान और भार। सबसे पहले उसको क्लियर किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। अब उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोगों का पॉइंट आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग, है ना। तो देखते हैं अब हम लोग ये क्या होता है, चाल और वेग। चलिए, तो एक तरफ हम लिखते हैं स्पीड को और एक तरफ लिखते हैं वेलोसिटी को, और इसके छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। तो देखते हैं इसको, ठीक है ना। इस पर डाउट बना रहता है, कभी कभी हमें लगता है कि ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन अलग है। जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बस उसी पे ये बेस्ड है। क्योंकि हम जब इसके फार्मूले को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर स्पीड है, स्पीड में यूज होगा हमारा डिस्टेंस और वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को वो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। और जो लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना पढ़े वो वीडियो के वो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मतलब हमारे चैनल में वो वीडियो पड़ी हुई, और उसको आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा, तब फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसी पे डिपेंड है, ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं। चलिए लिखते हैं हम क्या, चाल, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं वेग। अच्छा देखो, चाल क्या है और वेग क्या है। अगर हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ें कि चाल क्या है यानी कि स्पीड क्या है, तो देखो स्पीड यानी कि हम कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि कितने समय में हम कितनी दूरी को तय करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड। ऐसा कुछ इसका भी डिफिनेशन है कि इसका वेग का। इसमें क्या करता है कि जैसे यहाँ पर कितने समय में कितनी दूरी तय किए, वैसे इसमें वेग में क्या होता है कि कितने समय में कितना विस्थापन तय किया गया, यानी कि यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर विस्थापन है। और इसका फार्मूला भी होता है। अगर आप लोग फार्मूले से देखें तो इसका फार्मूले से इसका डिफिनेशन इजीली बन जाएगा। जैसे होता है चाल बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। और देखिए यहाँ पर अगर हम चाल को लेते हैं तो यहाँ पर दूरी आएगा, और यहीं पे अगर हम वेग को ले लें तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा विस्थापन बटे में समय। क्या बनेगा, विस्थापन बटे में समय, ठीक है, विस्थापन बटे में समय। यानी कि हमारा दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा न्यूमिनेटर होगा, यानी जो अंश होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो चेंज रहेगा। यानी कि दूरी के जगह पर विस्थापन रख देंगे तो वेग हो जाएगा, और विस्थापन की जगह पर दूरी रख देंगे तो वही हमारा चाल हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं और बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारा कुछ बेसिक, और ये कुछ ऐसे बुक में डिफिनेशन वगैरह मिल जाएगा कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर जिन लोगों को नहीं देखा उनके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। अगर अच्छे से देखना होगा तो आप लोग वीडियो में जाए, क्योंकि उसमें अच्छे से समझाए, ठीक है। चलिए, दूरी और विस्थापन क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। अच्छा, दूरी दोनों क्या है, दोनों लेंथ ही है, दूरी और विस्थापन, लेकिन इसमें अंतर ये है, लेंथ यानी कि लंबाई ही है दोनों, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि अगर जैसे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, एक ये मान लेते हैं ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां तक अगर हमको जाना है तो करना क्या है, सिंपली अगर आप लोग ये समझिए कि अगर इसी को हम जो है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस होके जाएं तो ये हमारा दूरी कहलाता है, और इसी को अगर एकदम शॉर्ट डिस्टेंस ले लें, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ले लें तो यही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो समझ में आया कि दूरी जो है हमारी क्या होती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, और विस्थापन हमेशा हमारा शॉर्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि विस्थापन सदैव दूरी से छोटा होता है और दूरी सदैव विस्थापन से बड़ा होगा, ठीक है ना। और इसमें हमने कुछ पॉइंट बताया था कि जो है दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन कभी भी पॉजिटिव, कभी निगेटिव या फिर शून्य भी हो सकता है। और इसमें डायरेक्शन को लेके हमने क्वांटिटी बताई थी, राशि में बताया था कि ये जो है दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है ना। कैसे बताया था, हमने बताया था कि इसमें देखो सदिश और अदिश में अंतर यह है कि हमारा जो सदिश होता है उसमें डायरेक्शन होता है, यानी कि दिशा होता है, जबकि अदिश में क्वांटिटी होती है, यानी कि मात्रा होता है हमें, ठीक है ना। जैसे कि 10 किलोमीटर जाना है, उसमें फिक्स में एक डायरेक्शन
किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। और जिसमें हमें डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए कि 10 किलोमीटर आपको इसी साइड में जाना है, यानी कि आपको अगर पूर्व में जाना है तो 10 किलोमीटर पूर्व में ही जाना है, ठीक है ना। तो अगर हमारे साथ में दिशा जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सदिश। सदिश दिशा के सहित अगर जाए तो हमारा सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। और अदिश में ओनली परमाण होता है, परमाण, परमाणु नहीं, परमाण, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये दोनों चीज क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसी पर देखिए, अच्छा चाल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बाइक है या फिर क्या फोर व्हीलर वगैरह है, तो वो क्या करती है कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। स्पीड लिखा रहता है, उसमें वेलोसिटी नहीं लिखी रहती। क्यों नहीं लिखी रहती, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, मान लीजिए आप चला, तो उसका स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे तो इसमें लिखा था 30 किलोमीटर पर हावर। अच्छा, हमने बताया इसका, अच्छा देखो, अगर जैसे चाल है तो इसका हम यूनिट निकालना बताते हैं आपको। तो यूनिट डिस्टेंस, सॉरी दूरी का ही यूनिट क्या होगा, किलोमीटर या मीटर। चलो अच्छा, हम किलोमीटर ले लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट कौन से ले रहे हैं, बड़ी यूनिट ले रहे हैं ना, डिस्टेंस की बड़ी यूनिट ले लिया आपने, किलोमीटर। तो समय का यूनिट क्या होता है, घंटा, सेकेंड, मिनट, है ना, ये सब। तो आपने क्या किया, अगर इसकी बड़ी ली है तो समय का भी बड़ी यूनिट लेंगे, तो समय की बड़ी यूनिट यानी हावर। तो अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है चाल का, किलोमीटर पर हावर आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं मीटर पर सेकंड लिखा दिखाई देगा आपको, और कहीं कहीं किलोमीटर पर हावर, यानी किलोमीटर पर हावर तो आप लोग समझिए तो बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट में उसको व्यक्त किया जाता है, और कभी कभी छोटी में, ठीक है ना। तो इससे आप लोग कंफ्यूज, दोनों की ये तो दोनों का एक सेम ही, क्योंकि लेंथ है भाई, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोमीटर, है ना, यही सब होता है। चलो, तो अब हम देखते हैं क्या स्पीड क्या होती है। तो हमने क्या बोला कि जैसे कोई बाइक में देखते हैं आप क्या लिखा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बाइक जो है पर हावर, यानी कि 1 घंटे, यानी कि इसका मतलब वो ये हुआ कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी को, यानी डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा स्पीड। अब हम समझते हैं आपको विस्थापन, सॉरी विस्थापन नहीं, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी में हमें, वेलोसिटी वही यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका एक विस्थापन होगा। विस्थापन होगा कि यानी कहने की मतलब विस्थापन जब रहता है तो हमेशा शॉर्ट होता है, ठीक है ना। उसका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता, वो घूम के नहीं जाएगा, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट जाने का वो प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया कि वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय, यानी कि वो विस्थापन को कवर करेगा एकांक समय में, और जबकि वहीं पे चाल हमारा क्या करेगा, दूरी को कवर करेगा, ठीक है ना। तो दूरी का मतलब कि वो कोई सा भी, अब अच्छा समझिए, अब हम लोगों का बाइक वाइक में यह हो गया, तो उसमें हमारा स्पीड क्यों दिया रहता है, क्यों, क्योंकि भाई वो कभी भी शॉर्ट डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता। जैसे कि हमको यहाँ से मान लीजिए कहीं से अगर हमको जाना हुआ 2 पॉइंट हमारे पास, तो बीच में कुछ ना कुछ तो रुकावट हो सकता है ना, कोई सा भी सिचुएशन हो सकता है जो कि हम उसको शॉर्ट डिस्टेंस में यानी कि नहीं जा सकते, बल्कि जब हम पैदल जाते हैं तो हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जहां पे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेंगे वहां पर स्पीड लगाएंगे, और जहां, सॉरी, वहां पर वेलोसिटी लगाएंगे, और जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, स्पीड लगाएंगे। इसीलिए हमें बाइक वगैरह में या 4 व्हीलर वगैरह में क्या दिया रहता है, स्पीड दिया रहता है। वेलोसिटी क्यों नहीं दी रहती, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना, मतलब कि मिनिमम दूरी तय करे वो, तब तो वेलोसिटी का लगे। अच्छा, यही अगर हम लोगों का ले लिया जाए, कोई विमान वगैरह में ले लिया जाए, तो उसमें फ्लाइट वगैरह में, तो जैसे रॉकेट वगैरह हो गया, तो उसमें वेलोसिटी दी रहती है। वेलोसिटी क्यों दी रहती है, क्योंकि भाई उसको लॉन्ग डिस्टेंस, उसको जाना है ऊपर, तो घूम कर तो जा नहीं सकता, डायरेक्टली जाएगा, है ना, ऊपर हो जाएगा, और मिनिमम से मिनिमम दूरी तय करेगा, इसलिए उसमें वेलोसिटी दी रहती है, वहां पे स्पीड नहीं दिया रहता। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, बस इतना ही, बहुत ज्यादा ना। यूनिट अगर आपको ध्यान रखना है तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, यूनिट दोनों के सेम होगी लगभग, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही, आपको डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर यही है, ठीक है ना। तो अगर अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।